आज बात करेंगे शारदीय नवरात्रों के बारे में। जी हाँ, 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ इजी रेमेडीज, जिसे करने से आप ये 9 डेज भरपूर सक्सेस, भरपूर पॉजिटिविटी और माँ का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर माई पर्पस ऑफ मेकिंग सच वीडियोज़। जी हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा पर्पस क्या है इस तरीके के वीडियोस बनाने का, जिसमें मैं बोलती हूँ कि मैं लाई हूँ आपके लिए इजी एंड सिंपल रेमेडीज। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी जो रेमेडीज होती हैं वो बहुत अफोर्डेबल होती हैं, बहुत एफर्टलेस होती हैं, जिसे किसी भी वर्ग का कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से कर सकता है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हम देखेंगे कि कोई ना कोई इंसान या हम खुद भी किसी न किसी मुसीबत या किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए है। तो अगर मेरी बनाई हुई वीडियोस से, उनकी रेमेडी से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है, थोड़ा भी फ़ायदा होता है, तो मेरा ये वीडियोस बनाने का जो पर्पस है वो फुलफिल होता है। तो आप कोशिश करें कि आपके जानने में भी अगर कोई परेशान है और उसको सोल्यूशन चाहिए है तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप किसी की इस वीडियो के माध्यम से हेल्प कर रहे हैं तो आप अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं। जी हाँ, पूजा पाठ के साथ हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने कार्मिक बैगेजेस को शेड करें, हम उन्हें कट ऑफ करें। तो अगर आप किसी के काम आ रहे हैं या आपकी वजह से किसी को मदद मिल रही है तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसकी दुआएं आपको बहुत लगेंगी और दुआओं से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं नवरात्रों की रेमेडीज से। जी हाँ, तो पहली रेमेडी ये है कि ये 9 डेज होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं, हम सबको पता है। ये 9 दिन अगर आप पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ अगर पूजा करते हैं तो माँ आपको फल अवश्य देती हैं। तो पहले दिन नवरात्रों के ही अगर आप संकल्प लेके दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। जी हाँ, संकल्प लें। कोई भी आपकी ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है या आप चाहते हैं कि किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिले, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। दुर्गा सप्तशती बहुत पावरफुल होती है। इसका पाठ करने से आप अपनी भी पावर्स को एनहांस करते हैं, आप फियरलेस होते हैं, माँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ती है। सक्सेस और अबंडेंस तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेली सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको दुर्गा सप्तशती में ही मिल जाएगा। उसका पाठ डेली आप 7 बार करें। एक दिन में 7 बार सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको वही फल मिलेगा जो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मिलता है। तो ये रेमेडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे कर सकते हैं तो ज़रूर करें नवरात्रों में, और आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आने लगा है। आपकी हर एक इच्छा जो भी आप चाहते हैं वो पूरी मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई है। आप प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट योर एनिमी। आपके जो दुश्मन है वो आपके दोस्त बनते जा रहे हैं और कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो ये था बेनिफिट दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का। अब आते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। दूसरी रेमेडी जो है वो आपको नवरात्रि के पहले दिन ही करनी है। इस दिन लाना है आपको अपने घर पे हर श्रृंगार का पौधा। जी हाँ, हर श्रृंगार जो है वो माँ को अत्यंत प्रिय है। और अगर आप माँ की कोई प्रिय चीज़ अपने घर पे लाएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ उस घर में प्रवेश ना करे। तो अगर आप माँ को वेलकम करना चाहते हैं तो हर श्रृंगार का पौधा ज़रूर आज के दिन अपने घर पे लगाएं। और साथ ही जिनके घर में तुलसी जी नहीं है, आप तुलसी जी का पौधा भी लगाएं अपने घर में नवरात्रि के पहले दिन। और इसी के साथ मैं देती हूँ आपको एक विश फुलफिलमेंट रेमेडी। जी हाँ, इसमें आपको करना ये है कि आपको एक किसी भी डिनोमिनेशन का कॉइन लेना है अपनी एक हथेली पे, दूसरी हथेली से उसको कवर करना है। कवर करने के बाद आप अपनी कोई भी एक विश जो आप चाहते हैं कि इस नवरात्रों में माँ वो इच्छा आपकी पूर्ण करें, वो विश आप बोलें और उस कॉइन को तुलसी जी के गमले में मिट्टी के नीचे दबा दें। आप उसको दबा दें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड, चीज़ें अपने आप अलाइन हो रही हैं और आपकी जो वो विश है वो फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो ये थी एक विश फुलफिलमेंट रेमेडी आपके लिए।
नेक्स्ट आते हैं, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे परेशान हैं, जैसे आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आसपास वाले लोगों से परेशान हैं, या फिर आप अपनी जॉब में किसी से परेशान हैं, या फिर आपका कोई डील है जो क्रैक होता है लेकिन वो क्रैक हो नहीं पाता है, आपको कोई टेंडर नहीं पास हो पा रहा है, तो अगर ऐसी कोई रुकावट आ रही है आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपकी डील्स में, तो इसके लिए ये रेमेडी आप 9 दिन ज़रूर करें। इसके लिए आपको लेना है एक पान का बीड़ा, और नवरात्रि के पहले दिन ही आपको अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बोलनी है, और वो पान का बीड़ा जो है वो आपको हनुमान जी को डेली रेगुलर बेसिस पे 9 दिन के लिए चढ़ाना है। जी हाँ, रेगुलर 9 दिन के बेसिस पे आप वो पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाएं और अपनी विश बोल कर आएं, और आप देखेंगे कि आपकी विश, जो आपके जो भी रुके हुए काम थे, या जो भी फंसे हुए टेंडर्स थे, या जो भी डील्स नहीं क्रैक हो रही थी, वो सारी स्मूथली अपने आप सक्सेस की तरफ जा रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उस पान के बीड़े में किसी भी तरीके की कोई भी नशीला पदार्थ ना हो, जैसे कि तंबाकू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी ना हो। वो सिंपल एक पान का बीड़ा है जो आपको हनुमान जी के मंदिर पे डेली 9 दिन चढ़ाना है। तो अब बढ़ते हैं अगली रेमेडी की तरफ। अगली रेमेडी है आपकी हेल्थ के लिए। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई भी बहुत टाइम से बीमार पड़ा है, बहुत टाइम से इलाज चल रहा है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको लेना है एक नारियल जटा वाला, और वो नारियल आपको पहले माँ के चरणों में रखना है। उसको माँ के चरणों में रख के उसको टच करा के फिर आपको जो भी इंसान बीमार है बहुत लंबे समय से, उनके सर से पाँव तक एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है 7 टाइम्स। 7 टाइम्स घुमाने के बाद आपको इसे किसी भी नदी में या रनिंग वाटर में आपको इसको प्रवाहित कर देना। जहाँ पे भी आप अपना पूजा का सामान विसर्जित करते हैं वहाँ पे आप इसको विसर्जित कर दें, और पूरी विश बोले अपनी कि जो भी बीमारी है इन्हें, उस बीमारी का नाम लेके कि ये ठीक हो जाए और ये वापस बाउंस बैक करे अपनी अच्छी हेल्थ की तरफ। तो इससे जो भी इंसान बीमार है उसकी हेल्थ में बहुत जल्दी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आने लगता है। हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। नेक्स्ट रेमेडी में आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा। जी हाँ, नया लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें आपको प्लेस करना है 2 सिल्वर कॉइन, 5 सुपारी, 5 इलायची और 2 लौंग के टुकड़े। जी हाँ, 2 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी और 2 सिल्वर कॉइन्स आपको लेने हैं। आपको ये माँ के सामने रखना है लाल कपड़े में, और आपको डेली 9 डेज के लिए श्री सूक्तम का पाठ करना है। डेली श्री सूक्तम का पाठ 9 दिन तक करने के बाद 10वें दिन आपको इस लाल कपड़े की एक पोटली बनानी है, और इसको आप अपने लॉकर में या आप जहाँ पे भी कैश रखते हैं, वैल्यूबल्स रखते हैं, वहाँ पे आप इसको प्लेस कर दें, क्योंकि ये पोटली अब काम करेगी एक मैग्नेट की तरह। जी हाँ, ये अपनी तरफ खींचेगी धन को, वेल्थ को, अबंडेंस को, सक्सेस को एंड प्रॉस्पेरिटी को। आप देखेंगे आफ्टर डूइंग दिस रेमेडी यू विल नेवर रन आउट ऑफ मनी। मनी विल बी कमिंग टू यू विद ऑल इजी एंड जॉय। ये रेमेडी थी आपकी वेल्थ, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। अब बात करते हैं अपने ऑरा को क्लेंस करने के लिए। ये बहुत सिंपल रेमेडी है। इसमें आपको लेना है 2 लौंग। जी हाँ, अगर आपका ऑरा बहुत वाइब्रेंट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके पास आते हैं लेकिन उनको आपसे अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, नेगेटिविटी लगती है, आपको भी भारीपन लगता है एंड यू फील सैड, डिप्रेस, तो अगर आप अपने आप को क्लेंस करना चाहते हैं तो आप सिंपली 2 लौंग लें, उसको सर से पाँव तक आपको 7 टाइम्स रोटेट करना है, और उसके बाद आपको डेली ये 2 लौंग माँ के चरणों में रखनी है। जी हाँ, डेली ये रेमेडी आपको करनी है। फर्स्ट डे से लेके 9 दिन तक आपको यही करना है कि आपको 2 लौंग लेनी है, अपने सर से पाँव तक उसको 7 बार उतारना है और उसको माँ के चरणों में रखना है, और 10वें दिन ये आप साथ ही साथ विसर्जित कर दें। इससे आपकी बॉडी की, आपके ऑरा की क्लेंजिंग हो जाती है, आपकी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाती हैं, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये थी कुछ नवरात्रों की रेमेडीज़ जो कि बहुत इजी हैं, जिसमें मैंने हेल्थ के बारे में बताया है, वेल्थ के बारे में बताया है, ऑरा क्लेंस करने के लिए बताया है, और विश फुलफिलमेंट करने के लिए बताया है। तो इनमें से कोई भी रेमेडी आप ट्राई करके देखें, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें रश्मि अनाता को यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच।